तो अगर तुम पॉज का एयर ड्रॉप माइन कर रहे हो तो तुमने ये वाली पिक जरूर देखी होगी। इस पिक के अंदर एक बहुत बड़ा पॉज है और पॉज के साइड में आओगे तो तुम्हें एक अलार्म क्लॉक देखने को मिलता है। इस अलार्म क्लॉक के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ट्यूसडे यानी कि मंगलवार लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 3 और एक्स। इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी कि जो पॉज का एयर ड्रॉप है वो मार्च के महीने में फर्स्ट वीक के अंदर लिस्ट होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। 3 तारीख को पॉज यहाँ पे लिस्टिंग करने वाला है अपने फर्स्ट वीक के अंदर मार्च में। बट अगर बात करें 3 तारीख तो निकल चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट है ये डेज और यहाँ पे है ये मंथ। बट अगर मैं बोलूं कि ये फॉर्मेट ही गलत है, फॉर्मेट है एक्चुअली में मंथ एंड डेट। और तुम में से कई सारे लोगों को ये बात पता है। तीसरे महीने में जो कि अभी चल रहा है मार्च में, तो ये डेट का जो फॉर्मेट है तो इस एक्स एक्स की जगह कौन सी डेट यहाँ पे आएगी, यानी कि कंफर्म्ड डेट जो कि पॉज की लिस्टिंग की है, वो आगे वीडियो के मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। साथ ही में बात करेंगे टोकनॉमिक्स जो कि अभी पॉज का आ चुका है, तो उसके बेसिस पे प्राइस प्रिडिक्शन क्या रह सकती है, यानी कि नियर टू एग्जैक्ट प्राइस को जस्टिफाई या फिर निकालने की कोशिश करेंगे जो एक रियलिस्टिक प्राइस होगा। बाइनेंस की जो लिस्टिंग इतने ज्यादा टाइम से रूमर्स चल रहे हैं, वो उसका मतलब क्या सिनेरियो है, क्या बाइनेंस की लिस्टिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो सीधी सादी कट टू कट बातें करने वाले हैं। अब मुझे पता है खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि कल के दिन इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल के अंदर इंडिया जीत चुकी है, तो उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड 9 तारीख को यहाँ पे फाइनल होने वाले हैं। होप सो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे का पास ही मिले। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे की। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पॉज। अभी रिसेंट की एक पोस्ट है जिसमें 8 घंटे पहले लिखा है द टिकर इज पॉज 18/3/2025। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली या फिर कह सकते हो कंफर्म्ड जो है वो 18 तारीख की यहाँ पे फाइनल डेट निकल के आ रही है, जिसमें पॉज जो है वो लिस्टिंग कर सकता है। अभी बहुत सारे डिस्कॉर्ड पे और भी बहुत सारी जगह पे तुम्हें इसके प्रूफ्स मिल जाएंगे कि इसकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे 18 तारीख को ही होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसी पोस्ट के नीचे बहुत सारी तुम्हें चीजें देखने को मिलेंगी जो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को क्लियर करती है। यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा वी फाइनली नो द डेट ऑफ टीजी लिस्टिंग ऑफ पॉज टोकन हैज बीन कंफर्म्ड एंड विल टेक प्लेस ऑन मार्च 18। पॉज विल बी ट्रेड फर्स्ट डे से ही सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दोनों पे होने वाली है और स्टेकिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, उसकी बात में बात करेंगे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्टिंग एक्सचेंजेस जैसे यहाँ पे डिस्क्लोज होंगे, पॉज की जो लिस्टिंग है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। 18 तारीख अभी के टाइम में जितना सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पे कंफर्म्ड निकल के आ रही है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मतलब लोगों ने पोस्ट कर रखा है वाई नॉट 11th। तो यहाँ पे एक पत्थर मारा जा रहा है पॉज को कि भाई 11 तारीख को क्यों नहीं कर रहे हो और उसके बाद 18 को क्यों कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें कैलेंडर को भी दिखाऊं मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को मार्च के महीने में 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख, ये 4 डेट्स आएंगी, जिसमें से 11 तारीख को तो इन्होंने मना कर दिया, यानी कि कोई पोस्ट नहीं करी, तो यानी कि इनका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो 11 तारीख को तो डिनाई है। लेकिन 18 तारीख को इन्होंने बहुत सारी पोस्ट की या फिर इधर कह सकते हो कंफर्म्ड है, तो 18 तारीख को ही लिस्ट हो सकते हैं। वैसे तो बात करूं तो 18 तारीख यहाँ पे कंफर्म्ड है, जितनी तरह के यहाँ पे सिनेरियोज बन रहे हैं और इन्फॉर्मेशन निकल रही है। लेकिन बात करूं 25 तारीख भी मंगलवार के दिन ही पड़ रही है। तो बस मैं होप करता हूँ कि भाई 25 तारीख को यहाँ पे डिले ना किया जाए पॉज की तरफ से, जो लिस्टिंग है और 18 तारीख को यहाँ पे कंफर्म्ड रखी जाए और 18 तारीख को ही की जाए। प्राइस प्रिडिक्शन की यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टोकनॉमिक्स यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर से वैसे तो मैं पता था कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे 100 बिलियन की रहने वाली है, जिसमें से सर्कुलेशन में आने वाला है 50% यानी कि 50 बिलियन की सप्लाई। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, इसको मैं डिकोड कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे तुम्हें पॉज इज टोकन कम्युनिटी ड्राइव टोकनॉमिक्स 100 बिलियन की जो टोटल सप्लाई है उसमें से 70% जो टोकन है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट फॉर एयर ड्रॉप, यानी 70% के जो एयर ड्रॉप है 70% का जो अमाउंट है वो यहाँ पे एयर ड्रॉप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा गया है। 62% जो है वो यहाँ पे पॉज के ऐप यूजर यानी कि हम सब के लिए रखा गया है, जो भी यहाँ पे इसे माइन कर रहा था, और एक फ्यूचर इंसेंटिव भी है इसके अंदर, ठीक है। एंड 7.5 यहाँ पे सोलाना ओजी कम्युनिटी जो कि यहाँ पे इनके लॉयल यूजर कह सकते हो, वो यहाँ पे उनको दिया जाएगा। फ्रॉम डे 1 पॉज विल बी लिस्ट ऑन बोथ डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, दोनों पे ही होने वाला है पहले दिन। जो सप्लाई है अगर कम रहेगी तो प्राइस इसका अच्छा देखने को मिल सकता है। और 70% की जो सप्लाई है, जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ऑडियंस के अंदर, यानी कि यूजर्स के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन जो है, जो कि हर कोई एयरड्रॉप करता ही है, इसमें कोई यूनिक चीज नहीं है। सबसे पहले तो मार्केट कैप की जरूरत पड़ेगी। अगर मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ तो जैसे कि टेलीग्राम के जो अदर देन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, उन सबकी हाइप अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और पॉज का जो एयरड्रॉप है वो यहाँ पे पहले टेलीग्राम के ऊपर ही आया था, बट अभी के टाइम में शिफ्ट हो चुका है सोल ब्लॉकचेन के ऊपर। बट अगर मैं पास्ट टेलीग्राम के एयरड्रॉप की हाइप देखूं तो उसमें अभी रिसेंट का एक प्रोजेक्ट था जूम के नाम से, उसमें से कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा आप में से। एंड उसकी जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप गई थी वो गई थी अराउंड 10 मिलियन के आसपास। तो यानी कि बहुत ज्यादा हाइप अब नहीं रह चुकी है टेलीग्राम एयरड्रॉप की, और जो मार्केट कैप है वो भी बहुत ज्यादा टच नहीं कर पा रही है। जैसे पहले 100, 150, 200 मिलियन तक आराम से टच कर पा रही थी, वो 50 से 100 मिलियन या फिर 10, 20, 50 मिलियन करने में भी सर्वाइव कर रही है। लेकिन अगर मैं पॉज के सिनेरियो में देखूं तो पॉज की भाई जो कम्युनिटी है, पॉपुलैरिटी है, वो
अदर देन और प्रोजेक्ट के अलावा काफी ज्यादा ठीक है और वो सोल ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। तो अगर पॉज के सिनेरियो में देख रहा हूँ तो 50 से 100 मिलियन तक इसकी मार्केट कैप देखने को मिल सकती है। एंड अगर इससे ज्यादा सोच रहे हो तो यार वो कोई रियलिस्टिक मार्केट कैप नहीं निकल सकती। एंड इसमें ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी है, तो मैं तुम्हें सीधे कैलकुलेशन ही बता देता हूँ। 50 बिलियन सर्कुलेशन में यहाँ पे आने वाली है 100 बिलियन में से। एंड अगर ऊपर हम यहाँ पे 50 मिलियन की मार्केट कैप को रखें और नीचे 50 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई को रखें तो इससे प्राइस निकलता है $0.001। और अगर मैं 100 मिलियन यानी कि दुगना मार्केट कैप भी कर देता हूँ तो भी यहाँ पे $0.02 की इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। कुछ लोग तुक्का भी मार रहे हैं $0.1, $0.2, $0.5, वो यहाँ पे कहीं से भी कहीं तक भी रियलिस्टिक नहीं आएगा। लेकिन जितना रियलिस्टिक अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्ट के बहुत ज्यादा नियर भी जाएंगे तो 0.00 के बाद ही कोई एग्जिट मिलेगी, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 आ सकता है। बट अगर तुम रियलिस्टिक लाइफ में जीना चाहते हो तो हाँ भाई, इसकी जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 50 से 100 मिलियन के आसपास ही रह सकती है। और मेरे हिसाब से इतना अचीव करना भी काफी मुश्किल है अगर ये बाइनेंस के ऊपर नहीं आता है। लेकिन बाइनेंस की भी कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है वो जान लेते हैं। तो तुम्हें याद होगा मैंने पिछली वीडियो के अंदर तुम्हें बाइनेंस वॉलेट के ऊपर एक पोस्ट दिखाई थी, मैं तुम्हें नीचे आके वो दिखा देता हूँ। वो पोस्ट थी ये जिसके अंदर लिखा गया था कॉन्कर द क्रिप्टो वर्ल्ड बाइनेंस 1 पॉज एट अ टाइम। तो पॉ लिखा गया था, पॉज नहीं लिखा गया था, लेकिन पॉ को जो है ऑडियंस जो कि इसके कमेंट सेक्शन के अंदर पॉज से रिलेट करके देख रही थी। इसके अंदर यहाँ पे कई सारे लोगों ने रीट्वीट किया था जिसमें लोग यहाँ पे इसे पॉज लिस्टिंग कह के कंसिडर कर रहे थे। तो वैसे तो बाइनेंस की लिस्टिंग बहुत ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि भाई पॉज के रिलेटेड अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे देखा जाए या फिर सोल ब्लॉकचेन के ऊपर आने की वजह से जो बाइनेंस है वो इसे लिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉज के डिस्कॉर्ड सर्वर पे यही बातें की जा रही हैं कि अभी पॉज की टीम से नेगोशिएशन चल रहा है और हो सकता है कि बाइनेंस की लिस्टिंग यहाँ पे पॉज की लिस्टिंग यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर हो जाए। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि और अदर किसी एक्सचेंज की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो वैसे तो बड़े बड़े एक्सचेंजेस लाइक बायबिट, बिटगेट, ओकेएक्स और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे कंफर्म्ड है कि आने वाला है। लेकिन मैं बात करूँ बाइनेंस की तो बाइनेंस एक लौता ऐसा एक्सचेंज है जिसकी अभी तक इतनी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। हाँ रूमर्स बहुत सारे आ रहे हैं जैसे इस तरह की पोस्ट या फिर बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी हम बात करें तो बाइनेंस की तरफ से भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जैसे जैसे ऑफिशियल न्यूज आएगी हम और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे। तो बस इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर मैं लेटेस्ट अपडेट या पोस्ट डालता हूँ। और बस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।